हाँ। पढ़ाई। यस सर। ओके। सर मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर जो कि झारखंड में स्थित है वहाँ से की है। उसके बाद सर मैंने हम्म। अपनी ग्रेजुएशन बीए इकोनॉमिक्स में लोयोला कॉलेज जो कि चेन्नई में स्थित है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से एफिलिएटेड है, वहाँ से किया है। और 2021 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ। उसके बाद से मैं सिविल सेवा की तैयारी में लगा हूँ सर। और ये बीपीएससी में मेरा पहला अटेम्प्ट था। ऑप्शनल मेरा इकोनॉमिक्स है। और मेरा हॉबी ऑनलाइन वेब सीरीज और मूवीज देखना है सर। आपने बीए इकोनॉमिक्स किया लोयोला कॉलेज से। ये तो अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज लग रहे हैं। कैसा कॉलेज है? हाँ सर, एनआईआरएफ रैंकिंग जो निकलती है सर उसमें कॉलेज ह्यूमैनिटीज में हर साल टॉप 5 में रहती है सर। कॉलेज टॉप 5 बढ़िया में है। रहती है। तो आपने ये इधर तैयारी नहीं किया होगा? कैंपस वगैरह आता है क्या कॉलेज में या बाकी? यस सर। लास्ट ईयर में प्लेसमेंट हुआ था सर। प्लेसमेंट में गोल्डमैन सैक्स में मेरा प्लेसमेंट हो गया था। लेकिन उसके बाद सर 2021 में सर डेल्टा वेव में पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। तो पिताजी का व्यवसाय है, दुकान है, तो घर जाकर दुकान संभालना पड़ा था सर। उसके बाद 1 साल बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई, तब से मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। आपने चेन्नई मतलब क्यों पढ़ाई किया? इधर नहीं था क्या स्कूल कॉलेज? क्या वजह रही है बिहार से सर चेन्नई पढ़ने? शुरुआत से ही एजुकेशन बाहर से ही रहा, क्योंकि बिहार के जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ अ, पहले तो 10th तक स्कूल्स नहीं थे। अभी स्कूल्स हो गए हैं, लेकिन उस समय 10th की पढ़ाई अच्छी नहीं थी, तो शुरुआत से ही बाहर रहा। और सर 12th मैंने कॉमर्स से किया हुआ है। तो उसके बाद अच्छे हुँ। कॉलेजेस जब चुनने की बारी आई तो मैंने डीयू पे अप्लाई किया था और जगह अप्लाई किया था, तो टीचर्स ने सजेस्ट किया था। तो इसमें फॉर्म भरा, सबसे पहले इसका ही रिजल्ट आ गया था सर, तो मैंने इसमें एडमिशन ले लिया। कॉलेज बढ़िया था, इसके रैंकिंग अच्छी थी, प्लेसमेंट अच्छे थे, तो इसमें ले लिया। आपने बताया कि बिहार में संस्थाएँ बढ़िया उत्कृष्ट संस्थाएँ नहीं हैं, जबकि जब हम लोग जी। अतीत में देखते हैं तो हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, बहुत सारे अध्ययन के केंद्र रह चुके हैं और एक विख्यात केंद्र हैं। जी क्या वजह रही है कि हम लोगों ने वो गौरवशाली अतीत खो दिया? सर, इसमें बिहार में सर एजुकेशन के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जैसा कि आपने कहा, पहले बिहार एजुकेशन का हब था। हर जगह से लोग पूरे देश विदेश से लोग बिहार में पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन आज़ादी के बाद सर और इस पर ध्यान नहीं दिया गया, और अंग्रेजी सरकार की जो नीति थी उसका भी इसमें रोल है। जैसे कि बिहार बंगाल से अलग हुआ, उसके बाद सारे जो एजुकेशन सेंटर्स है, चाहे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो या वो, तो उस क्षेत्र में चले गए। बिहार में इसकी ग्रोथ नहीं हुई सर। तो अभी तक हम लोग पिछड़े हुए ही हैं या कुछ विकास किए हैं? विकास हुआ है सर। हर साल बिहार सरकार बजट में सबसे ज़्यादा महत्व एजुकेशन को देती है। सबसे अधिक खर्च एजुकेशन के क्षेत्र में हो रहा है। और अभी इसको नीचे लेवल से लेकर ऊपर तक, जैसे अभी टीचर्स एजुकेशन रिक्रूटमेंट की बात आई है, उनको नियोजित किया गया है, तो ये सब अच्छे स्टेप्स है सर। अभी स्कूल्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं। बिहार में अभी कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, केंद्रीय विद्यालय? जानते हैं? सॉरी सर, एग्जैक्ट याद नहीं कर। सॉरी सर। हाँ, ओके। ये बताइए कि बिहार में अभी राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी? सर टोटल यूनिवर्सिटीज 37 है सर। एग्जैक्ट बाइफरकेशन मुझे याद नहीं है सर। स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल एक्ट के तहत होती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उसके चांसलर प्रेसिडेंट होते हैं। और स्टेट यूनिवर्सिटी में सर चांसलर गवर्नर होते हैं। स्टेट स्टेट के अधीन होती है, राज्य सरकार का इस पे कंट्रोल होता है सर। वाइस चांसलर कौन होते हैं? सर वाइस चांसलर चांसलर अपॉइंट करते हैं। अच्छा, आपका प्रेफ़रेंस क्या है? एफएओ पोस्ट के लिए है सर। अच्छा, एफए के एफएओ। लिए। अच्छा, ठीक है। टैक्स वायंसी और टैक्स इलास्टिसिटी आपने सुना है? क्या यस है सर। बताइए? टैक्स बॉयंसी होती है कि एक रेशियो होता है जिसमें कि हुँ, टैक्स के ग्रोथ रेट और जीडीपी के ग्रोथ रेट को कंपेयर किया जाता है। जैसे अगर अच्छा, जीडीपी ग्रोथ अगर 1% है, तो टैक्स ग्रोथ कितना हुआ हो रहा है, वो उस रेशियो को बताता है। और सर और टैक्स टैक्स इलास्टिसिटी टैक्स का जो बेस होता है, जितने लोग टैक्स दे रहे हैं,
उसके प्रति टैक्स की रेवेन्यू में कितना ग्रोथ हुआ उसको बताता है सर। तो आइडियल क्या है? टैक्स इलेस्टिसिटी ज़्यादा होना चाहिए, टैक्स बुओयेंसी ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? व्हाट शुड बी? सर आइडियल तो दोनों ही है, दोनों ही ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन एक लिमिट है सर, क्योंकि अगर टैक्स बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वो इन्वेस्टमेंट को और इनकम को डिस्करेज क्या करता लिमिट है। है? क्या लिमिट है? लिमिट तो सॉरी सर एग्ज़ैक्ट मैं भी नहीं। ऑफ बजट बोरोइंग, ओबीबी जानते हैं? यस सर, ऑफ बजट बोरोइंग सर उसकी प्रावधान बजट में नहीं किया जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज़ होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो उसके जो सरकार बजट में किसी खर्चे का प्रावधान ना करके उनके माध्यम से खर्चा कर देती है। जबकि वो सरकारी टैक्स खर्चा है। ओके, टैक्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन टैक्स होते हैं? डायरेक्ट टैक्स होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं सर। और कोई होता है? टैक्सेशन जो हम लोग वसूलते हैं, यस सर। रेग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, जानकारी है इसके बारे में? यस सर। क्या है उसमें ये? 3 टैक्स होते हैं सर, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और प्रोपोर्शनेट टैक्स। सबसे क्या पहले है प्रोग्रेसिव बताइए? होता है सर, जिसमें कि ये डायरेक्ट टैक्स पे लागू होता है, जिसमें कि इनकम अगर बढ़ती है तो टैक्स का रेट भी बढ़ता है। हुँ, और रिग्रेसिव टैक्स होता है अगर बेस बढ़ रहा है और लेकिन टैक्स का रेट कम होता है। और प्रोपोर्शनेट हुँ। टैक्स में सर टैक्स और रेट सेम रहता है सर, किसी भी बेस। ठीक है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि दिन-प्रतिदिन हमारा जो सेंसेक्स है बढ़ता जा रहा है। यस सर। हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, हम लोग दिखा रहे हैं या बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हमारा अनएम्प्लॉयमेंट ईयर बाय ईयर अकॉर्डिंग टू सीएमआई अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता जा रहा है, जी सर। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि एक कंट्राडिक्शन है? जब हमारे पास सेंसेक्स बढ़ रहा है, बजट बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रहा है फिर? क्या नहीं सर लगता अब आपको कंट्राडिक्शन? हुँ, अभी पीएलएफएस सर्वे में जो डाटा आया था सर लास्ट ईयर, उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है सर। हुँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है पिछले साल 3.9 दशमलव उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दिखाया है। लेकिन हुँ। सर जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन भी अभी लेटेस्ट डाटा में सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से जो इन्फ्लेशन की डाटा है सर, उसमें इन्फ्लेशन बहुत हद तक कंट्रोल पा लिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से। और थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन सर इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन अगर रहे तो मैं मतलब मानता हूँ कहना सर चाह कि रहे हैं आप कि कंट्राडिक्शन भारत कंट्राडिक्शन नहीं है। आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ हो रहा है या सेंसेक्स बढ़ रहा है, हमारी फॉरेन करेंसी बढ़ रही है और हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है आपके अकॉर्डिंग, मैं ये मान लूँ? नहीं सर, नहीं सर, अनएम्प्लॉयमेंट है और इन्फ्लेशन भी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन सर इकोनॉमी के लिए बढ़िया होता है। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ों में जैसे फूड इन्फ्लेशन अभी बहुत हाई है। फ्यूल इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल जिस मार्क टर्म्स है सर, ग्रोथ रेट जीडीपी का जैसा कि आपने कहा लगातार बढ़ रहा है, सेंसेक्स भी बढ़ रहा है, तो ये अच्छे इंडिकेटर्स है सर इकोनॉमी के लिए। ओके, ओवर टू सुजीत सर। क्या सात निश्चय योजना सुना है नाम आपने? जी सर। बताइए क्या है सात निश्चय में, वो सात निश्चय कौन से हैं? सर अभी जो 2020 में सर सात निश्चय 2.0 जो अभी चल रहा है सर 2020 से 2025 तक, उसमें सात निश्चय हैं। सबसे पहला आर्थिक हल, युवाओं का बल, यूथ एम्पावरमेंट और यूथ आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा सर सशक्त महिला का रोजगार देने की बात है सर, महिला को सशक्तिकरण करने की बात है। और उसके अलावा सर स्वच्छ गाँव, समृद्ध गाँव की बात की गई है। और स्वच्छ शहर, विकसित शहर की बात की गई है, सुलभ संपर्कता, कनेक्टिविटी की बात की गई है। और हेल्थ को लेकर है सर, अ, अतिरिक्त स्वास्थ्य सबके लिए, स्वास्थ्य और हर खेत को पानी, एग्रीकल्चर की है। स्वस्थ शहर विकसित शहर, तो विकसित कौन सा शहर है हमारा? देखते हैं कि पटना में भी तो बाढ़ आ ही जाता है। क्या कमियां हैं सर शहरीकरण में? बाढ़ बाढ़ एक पेरेनियल समस्या है सर बिहार में।
वो तो एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की उसमें ज़रूरत है। लेकिन जैसा कि आपने कहा बिहार में सर पटना को छोड़ के ऐसा कोई केंद्र विकसित नहीं हो पाए। जैसे अगर आप दूसरे राज्यों के कंपेयर में बात करें तो हर जगह कम से कम 3-4 सिटीज़ हैं बड़ी। लेकिन बिहार में सर ऐसा फोकस पॉलिसी फोकस में नहीं दिया गया। लेकिन अभी इसके लिए काम हो रहा है सर। अभी पटना के अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। तो अभी स्थिति बढ़िया है। ठीक है, आपने हॉबीज बताया है वेब सीरीज, वॉचिंग वेब सीरीज, यस सर। वॉचिंग या मेकिंग वेब सीरीज? वॉचिंग। कौन सा वॉचिंग वेब सीरीज लेटेस्ट देखा वॉचिंग है आपने? लेटेस्ट पंचायत देखा था सर। पंचायत। एक IC 814 है। कौन है डायरेक्टर पंचायत के? सॉरी सर, डायरेक्टर का नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा। और कौन सा कोई दूसरा नाम बता रहे थे आप? यस सर, IC 814 अभी आई थी सर। कांधार हम्म। हाईजैक जो हुआ था काठमांडू वाली अच्छा, प्लेन पे। उसके कौन डायरेक्टर हैं? उसके अनुभव सिन्हा है सर। अनुभव सिन्हा है। ये बताइए कि वेब सीरीज के आने से जो हमारा सिनेमा है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है, ये सही है क्या? यस सर, कुछ हद तक ये सही है क्योंकि वेब सीरीज में सर जैसे पहले मूवीज आती थी तो पूरे परिवार के साथ बैठ के आप देख सकते थे, मर्यादा का ध्यान रखा जाता था, सामाजिक संदेश होता था। लेकिन आजकल सर क्योंकि ये सिंगल सिंगल सब अपने मोबाइल पे देखते हैं तो इसमें मर्यादा का बहुत जगह पालन नहीं होता है। कई जगह आप शब्द जो अ, समाज में स्वीकृत ना हो वैसे शब्दों का यूज होता है। तो ये इफेक्ट पड़ा है सर। बिहार से संबंधित कोई वेब सीरीज आपने देखी है? बिहार से संबंधित अभी एक महारानी देखी थी सर, लेकिन वो फिक्शन है। महारानी देखी। क्या मैसेज थे उसके, महारानी का? हमारे समाज सर को क्या मैसेज देना चाहते हैं? उसका मैसेज सबसे बड़ा ये था सर कि अगर कोई अ, जैसे सरपंच पति का कॉन्सेप्ट होता है या कुछ कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि पोस्ट पे रहते हुए भी अगर महिला, जैसे बिहार में रिजर्वेशन है लोकल बॉडीज में भी, तो महिला के होते हुए महिला उस पोस्ट पे चयन हो जाती है लेकिन उसका फायदा उसके पति या और आपकी लोग आवाज उठाते हैं। कट। तो आवाज आ रही है सर? हाँ, ऑडिबल है, बोला जाए। तो उसका संदेश यही था सर कि महिला भी खुद अगर बड़े पोस्ट पे जाए तो अकेले हैंडल कर सकती है, और समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए उसमें दिखाया गया है सर। ठीक है, आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्या बताया? सर FAO पोस्ट है सर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक ही पोस्ट है। ओके। बिहार का अभी टैक्स जीडीपी रेशियो कितना है, जीएसडीपी रेशियो? सॉरी सर, एग्जैक्ट याद नहीं है। कोई बात नहीं। ठीक है रुपेश सर। ओके, थैंक यू सर। आप गोल्डमैन सैक्स में काम करते थे? नहीं सर, प्लेसमेंट जैसा सर पूछ रहे थे तो मेरा प्लेसमेंट हुआ था लेकिन मैंने काम नहीं किया है सर वहाँ, क्या ज्वाइन है नहीं कर पाया था सर। क्या है गोल्डमैन सैक्स के बारे में थोड़ा बताइए। सर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कंपनी है सर, कंसल्टिंग बेस की सर्विस भी देती है। एक MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी कंपनी है सर। लोगों को इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए कंसल्टिंग देती है सर। काफी रिप्यूटेड कंपनी है। हाँ यस आपने सर। ज्वाइन क्यों नहीं किया? सर जैसा कि मैंने बताया वो घर की स्थिति सही नहीं होने से, और बाकी सर प्लेसमेंट में मैं बैठा जरूर था लेकिन प्लेसमेंट के पहले ही सर हमारे कॉलेज में सर एक लास्ट थर्ड ईयर में जब थे तो एक आउटरीच प्रोग्राम होता था जिसके तहत सभी बच्चों को एक स्लम एरिया में जाके कि कोई बच्चे वहाँ पढ़ाते थे किन्हीं को जैसे पेंशन दिलवाना है विडोज विडोज को, तो उसके लिए काम करना होता था। तो मैं जाके बच्चों को पढ़ाता था सर, तो उससे मेरी सिविल सेवा की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुआ सर। सिविल सेवा तो ठीक है, आप समझ रहे हैं गोल्डमैन सैक्स की जॉब होती है। आज के समय में जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां हैं
इतने अच्छे-अच्छे पैकेज देते हैं, जो आईआईटी के इंजीनियर हैं वो भी इस सेक्टर को बहुत चूज़ करते हैं और काफ़ी पैकेजेस के साथ वो जाते हैं वहाँ पे। आप अपने इस फैसले को जस्टिफाई कर पा रहे हैं या फिर आपको उसमें पता नहीं था कि क्या मेरे हाथ से छूट रहा है और हम क्या पकड़ने के लिए जा रहे हैं? सर ईमानदारी उस पूर्वक समय बताइए। फैमिली की तरफ जो ज़िम्मेदारी के लिए जी वो ज़्यादा मुझे नज़र में आई और उस समय की स्थिति को देखते हुए छोड़ना सही समझा सर। मतलब आप उस समय मैच्योर इनफ नहीं थे अपने फैसले को लेने के लिए। फैमिली वाले तो ठीक है, सरकारी नौकरी कर लो कहते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी भी नौकरी ही है, वहां भी आप सेवा ही करते, फाइनेंशियल लिटरेसी देश में बढ़ाते। ऐसा नहीं लगता आपको? हाँ सर, कहीं भी रहिए, अब हर क्षेत्र से आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन सरकारी में सरकार के पास जितने रिसोर्सेज होते हैं, सरकार के जितने तंत्र होते हैं सर, वो सरकार ज़्यादा चेंज लाने में सर ज़्यादा रोल अदा करती है सर। चलिए, तो बताइए मसाला बॉन्ड क्या होता है? सर मसाला बॉन्ड एक फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड बॉन्ड होता है, जिससे फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टर्स को अगर फॉरेन पैसा करेंसी में डिनोमिनेटेड होता है या इंडियन करेंसी में, रुपीज में डिनोमिनेटेड बॉन्ड होता है? ये सर रुपये में डिनोमिनेटेड होता है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो या इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडियन मार्केट में या इंडियन प्रॉपर्टी में, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सर। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, यस सर। क्या चैलेंजेस थे इसमें? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जो कमर्शियल कंपनीज हैं इंडिया में, प्राइवेट कंपनीज, वो जब फॉरेन से लोन लेती हैं या फॉरेन से फंड रेज करती हैं, तो उन्हें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कहते हैं। तो ये किस में होता है, रुपी डिनोमिनेशन में होता है या फिर फॉरेन करेंसी के डिनोमिनेशन में होता है? ये तो दोनों डिनोमिनेशन में हो सकता है सर। आर यू श्योर? फॉरेन सॉरी सर, अभी तो मेरी इतनी जानकारी। ओके। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड क्या होता है? सर इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि इन्फ्लेशन के रेट को उनमें ध्यान में रखा जाता है, इन्फ्लेशन के रेट से इंडेक्सेशन किया जाता है इन्फ्लेशन का। जैसे अगर आप आज के रेट में अगर बॉन्ड परसेंटेज जो है उसका अगर 5% है और इन्फ्लेशन अगर है ओके, तो 4 साल बाद हमें बताइए कि बॉन्ड और डिवेंचर के बीच में क्या अंतर होता है? सर बॉन्ड कोई भी जैसे सरकार या कोई भी कंपनी इशू कर सकती है। डिबेंचर एक लोन लेने का डिबेंचर तरीका है। बॉन्ड सर बहुत ही अलग-अलग पर्पस से किए जा सकते हैं इशू। अभी तो इतनी। अच्छा अच्छा। एसडीएफ नाम सुना है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, यस सर। क्या होता है? सर ये हाल में आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया है एज अ मॉनेटरी टूल, जिससे कि बैंक्स जो कि अपना एक्स्ट्रा पैसा रखना चाहते हैं फंड रेज करने के लिए, वो आरबीआई के पास अपना एक्स्ट्रा फंड रख सकते हैं, जिसपे कि आरबीआई उनको इंटरेस्ट देगी। रिवर्स रेपो रेट से 0.5 बेसिस पॉइंट ऊपर होता है सर, 0.5% ऊपर होता है या नीचे होता है? ऊपर होता है सर। निधि क्या है, चिट फंड क्या है, बताइए। सर चीट फंड होते हैं जिसमें कि कुछ लोग मिलके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये एक ग्रुप ग्रुप इन्वेस्टमेंट का तरीका है सर। ओके। कैपिटल गेन टैक्स के बारे में क्या जानते हैं आप? सर कैपिटल गेन टैक्स जैसे कि इसका नाम बताता है सर, ये कैपिटल गेन्स पे लागू होता है। कैपिटल गेन्स वैसे गेन्स होते हैं सर जो कुछ 1 साल से अधिक ओके। उसका ड्यूरेशन होता है किसी अभी भी ये चर्चा प्रॉपर्टी में क्यों पर। था? सर अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि इस बार जो बजट आया है सर, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पूरे जितने भी एसेट्स क्लास होते हैं उस पर यूनिफॉर्मली 12.5% के रेट पे कैपिटल गेन्स टैक्स को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को लागू करने की बात की गई। ओके सर, योर इंटरव्यू इज ओवर, गुड लक। थैंक यू सर। श्याम, आपका इंटरव्यू कब है? 28 तारीख को है सर। बताया इसको सबसे लास्ट में, अभी आपके पास समय है, 20-25 दिन समय है। यस सर। तो थोड़ा-सा मैं ये देख रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपका ड्रेसिंग सेंस बढ़िया है, पर्सनैलिटी अच्छी है। एक चीज़ ये दिख रहा हूँ कि थोड़ा-सा आप ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जा रहे हैं।
मतलब आपको बैलेंस्ड होना पड़ेगा। बैलेंस इन द सेंस ये कि अब जैसे मैं प्रश्न पूछा तो थोड़ा जो मैंने काउंटर प्रश्न किया कि एक तरफ जीडीपी बढ़ रहा है, एक तरफ इकोनॉमी बढ़ रहा है, आपका फॉरेन करेंसी बढ़ रहा है, तो एक तरफ हमारा, तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं, उसको आप सीधे मना कर दे रहे हैं कि ऐसा नहीं लगता, आपका बात को मानते ही नहीं है। सर, इतना हाँ, ये आप सर नहीं ये कर कह सकते रहे हैं। हैं यस हाँ, सर, यस सर। इसमें सॉरी सर या स्माइल देखिए उसमें क्या है, सॉरी सर, मुझे लगता है एज़ फार एज़ आई कंसर्न, जहाँ तक मुझे लगता है सर कि एक तरफ जीडीपी या हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है, तो उस तरह से जितने सरकार की प्रयास जो अनएम्प्लॉयमेंट हटाने को लेकर के, रोज़गार दिलाने को लेकर के सरकार प्रयासरत है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उस रेशियो में, प्रोपोर्शनेट रेशियो में नहीं बढ़ रही है। हालाँकि सर सरकार उसके लिए इंटर्नशिप स्कीम कर रही है, पीएम कौशल विकास योजना अभी आई लाई थी ना, इंटर्नशिप स्कीम बहुत अच्छा स्कीम है। इसके अलावा ईपीएफओ, लेबर रजिस्ट्रेशन बहुत सारा प्रयास कर रही है, तो उसको आप देख के बताएँगे कि हाँ, क्या-क्या कर रही है। आप उस तरह से जोड़ने का प्रयास करेंगे कि सरकार प्रयासरत है कि कैसे अधिक से अधिक युवाओं को, जो हमारा यूथ एनर्जी है, उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इसके लिए जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, सेमीकंडक्टर कंपनीज़ है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, उसको बुलाई जा रही है, ताकि अधिक से अधिक रोज़गार मिल सके, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार में भी। तो इस तरह से थोड़ा-सा वो जो डेकोरम है उसको मेंटेन करना है ना? ठीक है सर। इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो जाना है। उससे क्या होता है कि उसको ईगो को चुभता है, ठीक है? बाकी ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, बेहतर है, वेल एंड गुड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सुजीत सर? श्याम, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, फ्लो भी अच्छा ही है। ये थोड़ा-सा आपने जो हॉबीज़ जो चूज़ किया है, वो थोड़ा-सा डायनामिक है, तो उसको देखने की ज़रूरत है। ओवरऑल कुछ 1-2 वेब सीरीज़ जो आपने अच्छे से देखा है, डायरेक्टर, उसके अभिनयकर्ता मतलब कौन है, ये सब देख लेना है, मैसेज ठीक है। भी सिलेक्ट कर लेना है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है, डिज़र्विंग कैंडिडेट है, हमारी तरफ से गुड लक। और थैंक यू सर। बाकी करंट अफेयर्स पे अपना नज़र दौड़ाते रहिए। बाकी सब ठीक है। रुपेश सर? बिल्कुल श्याम, जो बातें सर ने बताई मैं उसी के साथ एग्री करता हूँ और आप काफी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाद में बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट। काफी शानदार इंटरव्यू था आपका।